आज हम देवभूमि हिमाचल में है। यहाँ पर हिंद फिल्मोत्सव का आज से शुभारंभ हुआ है। सिने जगत की कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंची हैं। हमारे साथ आज हैं फिल्म जगत के बहुचर्चित चेहरे सुदीप्तो सेन जी, जो कि केरला स्टोरी और बस्तर के बाद काफी चर्चा में है और इस फिल्म ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है, भारतीय सिनेमा का एक डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, इसे दस्तावेज कह सकते हैं। सुदीप्तो सेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व संवाद केंद्र आपका स्वागत करता है हिमाचल में। आपने लगातार विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रमों में भाग लिया, कई प्लेटफार्म पर ऐसी कई बातें रखी जिससे कि ये नवोदित कलाकारों के लिए अलग अलग राज्यों के, हिमाचल के, आपने कहा कि इनको इस तरह प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपने आज एक बात रखी थी कि 20% जिस ढंग से केरल में, बंगाल में, तेलंगाना में कलाकारों को, टेक्नीशियन को और यूपी में जो एक्टर हैं उनको एक रिजर्व कैटेगरी में रखा है। नहीं, रिजर्व कैटेगरी नहीं। एक्चुअली जहाँ जहाँ ये रीजनल सिनेमा की इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जब बाहर की लोग शूटिंग करने जाते हैं, जैसे हम बॉम्बे में हैं, लेकिन हम अगर वेस्ट बंगाल में शूट करने जाएंगे या केरला में शूट करने जाएंगे, तो वहाँ की लोकल टैलेंट्स को जगह देने के लिए, लोकल टैलेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एक प्रावधान किए हैं वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की एक संगठित चेहरा है। लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, अलग अलग जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, जैसे कैमरामैन एसोसिएशन है, डायरेक्टर्स एसोसिएशन है, वो सबको मिलके एक एपेक्स बॉडी है जिसको सर्वभारतीय लेवल पे जिसको फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये लोकल टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, लोकल टैलेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ये एक कानून बनाया कि जब भी बाहर की कोई फिल्म उस स्टेट में शूटिंग करने आएंगे तो लोकल लोगों को चांस देना पड़ेगा। कहीं कहीं 20% एक्टर उस स्टेट से होना चाहिए। टेक्नीशियन, अगर 4 टेक्नीशियन बाहर से आ रहा है तो 2 टेक्नीशियन उस राज्य का होना चाहिए। अगर हिमाचल, बिकॉज हिमाचल हैज अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ एवरी 3rd और 4th फिल्म बीन शॉट इन हिमाचल, तो यहाँ पे इस तरह की एक संगठित मूवमेंट होना इमीडिएटली बहुत जरूरत है, ताकि यहाँ की लोकल कलाकारों को, लोकल टेक्नीशियंस को मौका मिले। तो एक जो फिल्म पॉलिसी हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाए, मुझे लगता है वो बहुत खामियां हैं उसमें, उसको रिवर्क करना चाहिए और लोकल टेक्नीशियन, सिनेमा एक्टिविस्टों की एक मुहिम छेड़ना चाहिए कि यहाँ के लोकल टैलेंट्स को जगह मिले। और मुझे उम्मीद है कि ये अगर हुआ तो 2-3 साल में हिमाचल एक बहुत सारे रोजगार की बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे और साथ साथ हिमाचल में एक फिल्म इंडस्ट्री की डेवलप होने का बहुत अपॉर्चुनिटी है। भारतीय सिनेमा में आपकी एक फिल्म मेकर के रूप में क्या पीड़ा महसूस करते हैं कि ये अभी तक नहीं हुआ जो भारतीय सिनेमा में होना चाहिए? भारतीय सिनेमा में कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा है तो मेरी दर्शकों के साथ पीड़ा है, क्योंकि हमारी दर्शक जो है, जो आम भारतीय है, आम भारतीय एक अंतर्जातिक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की शिकार है। यहाँ पे एक अदृश्य शक्ति जो इस देश को सिर्फ मार्केट की तरह ट्रीट किया है, उन्होंने हमारी मानसिक विकास को होने नहीं दिया। आपको पता सुन के हैरान होगा कि आज जो हमारी इधर एजुकेशन सिस्टम है, वो आज से 250 साल पहले लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था। आप सोचिए, उस समय पे ब्रिटिशर्स की गुलामी करने के लिए एक जनरेशन बनाना था, क्योंकि इंडिया इतना देश इतना बड़ा था, कुछ चंद रूलर ही आए थे ब्रिटेन से, तो उनको चाहिए था कि उनके साथ जी हुजूर करने वाले कुछ लोग। तो एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले ने बनाया क्लार्क बनाने के लिए, ब्रिटिश क्लार्क बनाने के लिए। 75 साल 80 साल हो गए, अभी 7-8 साल से नया एजुकेशन पॉलिसी बनाने की एक एफर्ट लिया गया है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में इतना कमी है, इस भारत सेंट्रिक थिंकिंग की जगह स्पेस नहीं छोड़ा। यहाँ पे आपको गुलामी की मानसिकता वाले एक सोच बनाने की वो हुआ। यहाँ पे आप अपने समस्या की बात कर नहीं सकते। आप यहाँ पे आपके साथ जो गलत हो रहा है उसको आप सब प्रॉब्लम की, क्योंकि वो सिस्टम नहीं बना। हम लोगों को सिखा दिया गया कि एक
अक्षय कुमार या शाहरुख खान या ये लोग होंगे सिनेमा में, तो फिल्म में कुछ ऐसा ही एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ ऐसे चीजें होगा जिसकी कोई ना सर है ना पैर है, और वही चीज आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको अपने मेहनत की कमाई खर्चा करके उसको लेना पड़ेगा। ये नहीं सिखाया गया कि आपकी एंटरटेनमेंट आपकी जिंदगी से बनता है। तो दर्शक तैयार नहीं हुए हमारे देश में, हमारी वो शिक्षा नहीं दिया गया जो जिसको फंक्शनल लिटरेसी बोलते हैं, वो फंक्शनल लिटरेसी हमारे पास नहीं आया, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत कम सार्थक सिनेमा बनते हैं जो दुनिया भर में, जैसे आप ईरान में देखेंगे वहां पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है, लेकिन हर ईरानियन सिनेमा दुनिया भर में इतना मशहूर है। एक भाई, छोटे छोटे भाई बहन, उनकी दोनों भाई बहन की एक जूता है। तो कहानी है कि स्कूल जाते हैं बच्चा, टिफिन हाफ टाइम तक बहन जूता पहन के क्लास करते हैं, हाफ टाइम में बाहर आके अपने भाई को देता है। तो यही स्टोरी है, और ये आज तक 300 करोड़ रुपया की बिजनेस कर चुके हैं दुनिया भर में। तो मेरी ये कहना है कि ये जो ईरान की एवरीडे की समस्याएं हैं, ईरान में बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एक इस्लामिक रिपब्लिक है ईरान, लेकिन वहाँ की लोग बहुत ज्यादा एंटी इस्लामिक स्टेट में बिलीव करते हैं। तो ये कॉन्फ्रंटेशन उनका चलता रहता है। तो इस तरह की देश को बनाने के लिए, देश को एक मतलब सेंसेबल एक कंट्रीब्यूशन के लिए जो लोगों को तैयारी करने की जो सिनेमा की रोल है, वो रोल बनाने की अभी तक वो जगह नहीं तैयार हुआ। ये हमारी विडंबना है, और इसको जितना जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे शहरों में फिल्म मूवमेंट होना, फिल्म सोसाइटी मूवमेंट शुरू होना, नया दर्शक तैयार होना, ये वर्कशॉप के जरिए सिनेमा की महत्व को बताना, दुनिया भर में कैसे सिनेमा बदलाव लाए हैं। रशिया में, जो साउथ अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, सारे सिविल वॉर की सिनेमा का एक भयंकर भूमिका था। ये सब हमारे देश में कमी है। सो यहाँ पे फॉर्मेट की, आर्ट फॉर्म की कमी नहीं है, उनकी जो रिसेप्टर है, उनकी जो दर्शक है, उनकी प्रॉब्लम है। आपने अभी ईरान सिनेमा की बात की कि 300 करोड़ तक अभी भारत में भी एक परंपरा चली है पिछले वर्षों में, किस फला एक्टर की फिल्म में इतना 100 करोड़ का बिजनेस किया। अभी करता था, आपकी फिल्म में वो करता था, लेकिन आजकल इतना जागरूकता तो आए है कि हीरो या हीरोइन के नाम पे लोग सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे हैं। अभी लोग कंटेंट में जा रहे हैं। इसलिए आप अगर इस तरह की, मेरी केरला स्टोरी या बस्तर की जॉनर की जो और भी फिल्म आए हैं, देखिए कांतारा ह्यूज बिजनेस कर चुके हैं। ये केरल में अभी एक फिल्म आया ब्रह्मयुगम, बहुत ज्यादा बिजनेस किए। तो इस तरह की, तो मेरा कहने का यही मतलब था कि इस तरह की जितना ज्यादा फिल्म आएगा उतना ज्यादा दर्शक तैयार होंगे, और उतने ज्यादा एक देश के लिए एक बहुत कंट्रीब्यूटरी रोल प्ले करेगा। आपने मन से आज एक बात की कि मैं फिल्म मेकर से पहले फिल्म एक्टिविस्ट हूँ। तो मुझे अगर आप फिल्म टेररिस्ट भी बोलेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। स्वीकार करेंगे? मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारे देश में चाहिए फिल्म टेररिस्ट, बहुत चाहिए, तो ये जो देश को बदलने के लिए ठान ले। तो इस टेररिस्ट का, जो फिल्म टेररिस्ट है, उसका अगला टारगेट कौन है? नहीं, मेरा फिल्म हमेशा सिस्टम के खिलाफ है। मेरी फिल्म हमेशा उस लोगों के, आम लोगों की जो इश्यूज है उसको लेके बात करते हैं। हमारे देश में आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक अद्भुत फेवरेबल एक सिचुएशन आप लोग जी रहे हैं। जो महिलाओं की सिचुएशन केरल में है, मैंगलोर में है, आप सोच भी नहीं सकते कि किस अनिश्चयता के साथ ये लोग जी रहे हैं, किस तरह की एवरीडे उनका जीना एक जद्दोजहद जैसा है। तो उन लोगों को, उन लड़कियों के लिए बात करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कम्युनिस्ट एक गलत आइडियोलॉजी की तहत जो हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग दुनिया भर में मर चुके हैं अभी तक। 100 साल की कम्युनिज्म में मोर देन 100 करोड़ लोगों की डेथ हुई है। ये इस तरह की चेहरा जो हमारी देश के लिए इम्पेंडिंग खतरा है, मैं उसके लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ। अभी हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक आपके साथ आ रहे थे, तो आपने गाड़ी में बात की अगली आपकी केरला 2 आ रही है जल्दी, तो कब तक कोशिश जारी है? तो अभी मैं उसके बारे में तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। जो रिकॉर्ड है आपका
जो पिछली फिल्म का रिकॉर्ड है, हाँ। वो क्या आपको लग रहा है कि उसमें नहीं, मतलब उम्मीद तो है, क्योंकि वो डेफिनेटली, और हमें समझ में आया कि दर्शक केरला स्टोरी से कौन सी हिस्सा उनको ज्यादा पसंद आया है। 700 करोड़ का बिजनेस किया था उसने? नहीं, अभी तक 350 करोड़ के करीब किए। अगर बंगाल और तमिलनाडु में बैन नहीं होता तो शायद 400 करोड़ क्रॉस कर लेता। तो आपने जब फिल्म बनाई थी तो उस समय क्या आपको उम्मीद थी कि नहीं, मुझे मालूम था कि मैं यही बात हमेशा करता रहता हूँ। लोग मुझे कभी कभी सिनिकल बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, कितना पावर है ना। आप कुछ भी कर लीजिए, उसको सताइए, उसकी परेशान करिए, लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रूथ जीतता है। तो मेरी ये उम्मीद था कि मैं जो कहानी बोलने जा रहा हूँ उसकी एक एक शब्द, मेरी क्रिटिक्स जो भी बात करे, आई स्टैंड बाई विथ एवरी वर्ड बीन स्पोकन, एवरी शॉट बीन शोन। कहीं पे कोई एग्जैजरेशन नहीं है और कहीं पे कोई झूठ की सहारा नहीं लिया, क्योंकि एक इंग्लिश प्रोवर्ब है ना कि ये ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सो मुझे ट्रूथ के ऊपर भरोसा है, तो और सेट अप न्यू ट्रूथ विल रिवील। धर्मशाला में जो प्रोग्राम बनाया था, जो सिर्फ फिल्म फेस्टिवल, उसमें आपने खुला मंच दिया था युवा पीढ़ी को कि वो अपनी बात रखे, जो आपने अपनी बात रखी भारतीय सिनेमा को लेके, अपनी पीड़ा व्यक्त किया, जो भी किस तरह हमारी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ सकती है इस क्षेत्र में, और क्या चीज़ वो यानी अपने अंदर क्षमता तैयार करे कि वो अपनी एक आपकी तरह वो भी सफलता की कीर्तिमान स्थापित करे। तो उसी दौरान में जो कार्यक्रम का जो आपका वो चरण समाप्त हुआ, तो कुछ दो शरारती तत्वों ने जो हरकत की, तो वो क्या नहीं, ये एक्चुअली ये जो इसको यही उनका स्टाइल है। मतलब जो हमारी मुहिम की विरोध करते हैं ना, वो लोग सामने बात नहीं करते हैं। ये फिल्म को जितने लोगों ने बॉयकॉट करने के लिए बात की है, इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाए हैं, वो वही लोग हैं जो जिन्होंने फिल्म नहीं देखा, धमकी दी, जितना धमकी दी उन्होंने, जिन्होंने फिल्म ही नहीं देखा। तो इनको आमने सामने जो सच को अगर कॉन्फ्रंट करना है ना, तो भाग जाते। पीछे बात करना इन लोगों के लिए आसान काम है। जो आस्तीन के पीछे छुरी छुपा के रखना जो एक कल्चर है, तो ये लोग उसमें बदलते। तो मैं इसमें अच्छा होता है कि इस तरह की विरोध होए, लेकिन इन लोग एक्सपोज हो जाते हैं उस जगह पे। तो जब 50 बच्चे खड़े होकर सवाल कर रहे थे, तो आराम से कर सकते थे। बहुत अच्छा एक डिबेट की माहौल क्रिएट होता। ये लोग चूज किए कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया कोने में जाके बात करें। तो क्या उन्होंने क्या सवाल किया, कहाँ से? मुझे ना सवाल इस तरह की कर रहे थे कि आप केरल की बदनाम कर रहे हैं, आप केरल में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उसी एरिया से है, तो आप लोग बोलिए, आप बोलिए कि केरल में क्या 5 चीज खराब बोलिए। तो एक लड़की सामने आई, वो कुछ इमोशनल सवाल, मैं केरल की मुस्लिम हूँ, आपने हमारी बदनाम कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपकी तो जो इंस्टाग्राम है उसपे तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये लोगों ने, मैं आज लिख के बोल सकता हूँ, ये लोगों ने फिल्म नहीं देखा, क्योंकि केरल इमोशन मेरे लिए भी है, लेकिन वो इमोशन में अगर गंदगी आ गए, केरल ही पूरा हमारा देश है, तो मतलब ये अगर उसमें कुछ गंदगी आई हुई है, उसको साफ करने का काम भी उन्हीं का ही है। आपके घर में अगर कोई गंदगी आएगा तो क्या पड़ोसी आके साफ करेगा? आपको करना है ना, स्वयं करना है। हमारे साथ शिमला विश्व संवाद केंद्र के साथी है नरेंद्र जी, उनका एक सवाल था आपसे। सुदीप्तो जी, हिमाचल में इस क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मतलब संदेश देना बहुत एक बड़े बुजुर्गों का काम है। मैं अपने आप को खुद को एक यूथ समझता हूँ। मेरे भाषा इस देश की यूथ ज्यादा समझते हैं। मैं उन लोगों के साथ कंफर्ट फील करता हूँ। तो वो नहीं है। एक तो ये है कि जो मैं स्टेज पे भी बोला था कि सपना देखना बंद नहीं करना चाहिए, सपना देखते रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर कविता है कि एक पत्थर को तबीयत से उछालो तो यारो आसमान में भी सुराख हो सकता है। तो अगर समाज को बदलना है तो हम सबको मिलके बदलना पड़ेगा। ये कोई जादू आके नहीं करेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी जो भविष्य बनाने जा रहे हैं, एक छात्र है, शोधार्थी हैं, कोमल बेख्ता जी, महिला पत्रकारिता पे उन्होंने कार्य कर रही है। उनका एक सवाल था आपसे। बोलिए जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मोबाइल के थ्रू भी लोग फिल्में बनाना लगे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितना कारगर है? बात ये है कि सिनेमा मोबाइल के जरिए बहुत सारे फिल्म अलग अलग जगह पे, हॉलीवुड में भी काफ़ी सारे फिल्म बना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि
सिनेमा एक इतनी बड़ी एक 360 डिग्री आर्ट फॉर्म है। इनकी कुछ लिमिटेशन है, टेक्निकल लिमिटेशन है। जहाँ पे एस्थेटिकल इश्यूज है वहाँ पे कोई आपको बैरियर की कोई इशू नहीं है। जब टेक्निकल लिमिटेशन आता है ना, तो क्योंकि सिनेमा में काफी हद तक टेक्नोलॉजी का भी रोल बहुत है। जैसे आपकी आर्ट सेंस, टेक्नोलॉजी से एस्थेटिक सेंस की भूमिका है, वैसे ही टेक्नोलॉजी की भूमिका है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम तो होगा, मतलब कुछ जगह पे आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन शुरुआती के लिए तो बहुत अच्छा फॉर्मेट है ये। और कई लोगों ने सक्सेसफुली फिल्म बनाए। स्मृति जी, हमारे साथ एक छात्र हैं अंजलि भारती जी, हाँ। उनका भी एक सवाल था। मेरा आपसे ये सवाल है कि हिमाचल में फिल्मों की गतिविधियां बढ़ाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? प्रयास मतलब संगठित होना बहुत जरूरी है। आपको जितने लोग हैं जो फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, फिल्म को लेके अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, सब कुछ उस पर जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों को इकट्ठा होना, अपने सिनेमा के बारे में चर्चा में लाना, दुनिया की हर हिस्ट्री, सिनेमाटिक हिस्ट्री जो है उसको समझना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सिनेमा एक कोई आइसोलेटेड आर्ट फॉर्म नहीं है। जैसे पेंटिंग होता है ना, पेंटिंग एक एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म है, एक राइटिंग एक एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म है। सिनेमा एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म नहीं है। सिनेमा इज अ कैनवस ऑफ मेनी कलर्स। ये दुनिया की सारे आर्ट फॉर्म मिलके एक नया आर्ट फॉर्म बनाया। इट्स अ कंपाउंड आर्ट फॉर्म। तो उसके लिए आप लोगों की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जॉनर एक अद्भुत काम करके गए। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था, हॉलीवुड की स्टूडियोज बंद कर दिया था 4-5 यंग बच्चे ने यूरोप में फिल्म बनाते बनाते। तो संगठित होना, सिनेमा देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत आभार सुब्रतो जी आपका। लेकिन हमारे एक छात्र है अच्छा। वैशाली जी, उनका एक सवाल था। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, रैंडमली मेरे मन में एक थॉट आ गया कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और विदाउट सिक्योरिटी, मतलब डर नहीं लगता? नहीं, सिक्योरिटी का क्या है ना, मैं बताऊं, महाराष्ट्र पुलिस ने हमें सिक्योरिटी दे चुके हैं और साथ में 2-3 पुलिस वाले होना है। लेकिन मुझे लगता है इन लोगों से जो सिक्योरिटी मिलता है, पुलिस वाले इतना सिक्योरिटी नहीं दे सकता। आपको मालूम है, ये सलमान रुश्दी करके एक राइटर है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन करके एक फिल्म लिखे थे, नॉवेल लिखे थे। वो दुनिया भर में बैन हो गया था। वो प्रोफेट मोहम्मद को सवाल किए थे, तो उसके नाम पे फतवा जारी हुआ था कि उसको मार डालने के लिए $1 मिलियन अवार्ड दिया गया। 20 साल बाद पेरिस एयरपोर्ट में उसको किसी ने चाकू से उसका एक पोर्शन काट दिया था, अभी 2 साल पहले। तो क्या है कि आप अगर डर से जिएंगे ना, वो जीना नहीं होता है। कि सामने आंख दिखाओगे तो आंख से बात करेंगे। मुझे नहीं डर लगता है। मैं एक छोटा सा शहर से हूँ, आप जैसे ही, तो डरना सीखा नहीं हमने। हम गाँव शाम को निकलते तो सांप निकल जाता था, यहाँ कोई जंगली जानवर आ जाता था। जंगली जानवर से तो ये लोग ज्यादा वो मतलब सेफ है हम। तो कोई डरना एक मानसिक स्थिति है। आप नहीं डरो तो ठीक है। अब अपने घर में सबसे सेफ महसूस करते हो ना, तो अगर मैं अगर धर्मशाला को सेफ मेरे घर मानूं तो सेफ हूँ मैं। बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर क्षेत्र केंद्र आप सभी का स्वागत करता है। आपने सवाल किए, और किसी का सवाल है तो थैंक यू, धन्यवाद।